वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दा को लेकर बात करेंगे जो कि असहनीय है, निंदनीय है और कहीं से भी शोभनीय नहीं है। आज हम बात करेंगे जो बंगाल में हुए हिंसा को, जो 11 अप्रैल को हिंसा हुआ, 2025 को जो हिंसा हुआ, उसको लेकर बात करेंगे कि आखिर ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है और हम लोग क्या खोते जा रहे हैं, क्या हम लोग से चूक हो रही है, इस चीज़ समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पृष्ठभूमि को लेकर, ठीक है, और इसके तत्कालीन कारण को लेकर हम लोग बात करेंगे आज। तो अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुआ उसका पृष्ठभूमि तो कब किया गया है, तो 11 अप्रैल 2025 को हुआ है और स्थान मुर्शिदाबाद और मालदा के आसपास के रीजन में ये हुआ। कारण जो अभी देश में चल रहा है, वक्फ बिल के विरोध में काम हो रहा है। वक्फ जो संशोधन बिल है जो बीजेपी के द्वारा लाया गया है, तो उसमें क्या है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उस बिल से सहमत नहीं है और कारणतः यह हो रहा है कि उसके विरोध में लोग उतरे हुए हैं। शुरुआती जो रहा वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन धीरे धीरे जो प्रदर्शन था वो हिंसक रूप लेता चला गया और इसके कारण ये हुआ, हिंसक रूप लेने का कारण ये हुआ कि वो धीरे धीरे जनसंहार में, नरसंहार में बदल गया। और इसके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कहने का मतलब है कि चूँकि हमारा देश तो पॉलिटिक्स ही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा की जाती है तो पॉलिटिक्स की ही की जाती है। 2 ही 3 पे तो हमारा देश ही टिका हुआ है, एक पॉलिटिक्स पे, एक जाति धर्म पे और एक हिंदू मुस्लिम पे। यही तीनों ही चल रहा है देश में। बाकी कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे बढ़ाया जाए, कैसे साइंटिफिक सोच को डेवलप किया जाए और कैसे विकासशील से विकसित हुआ जाए, इस पर किसी का ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है। बस हम लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या खोते जा रहे हैं। जो बुद्ध की धरती हुई थी, महात्मा बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है, पटेल की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, फुले की धरती है, और आज हम लोग अलग ही दिशा में जा रहे हैं। सोचने का विषय है। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो भी ऐसे कि वहाँ जो है वो टीएमसी अभी रनिंग पार्टी है और टीएमसी का कहना है, जब हिंसा हो चुका तो ये कहना है कि वहाँ एसआईटी की जांच हो और उन्होंने वो पार्टी ने इसे अपने राज्य में लागू न करने का आह्वान किया है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। जबकि जो बीजेपी की पार्टी है वो, उनका अलग ही वक्तव्य है। वो चाह रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन लागू हो इस मतलब ये कि वहाँ से जो उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं संभाला जा रहा है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है और एनआईए की जांच की भी मांग की जा रही है। ये बीजेपी के द्वारा मांग की जा रही है। अब ये है बात सोचने की है कि आखिर ये घटनाएं हो ही क्यों रही है। और इस घटना में ज़्यादातर देखा गया है कि विशेष समुदाय के द्वारा हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया, उनके घर को लूटा गया और उन्हें तबाह किया गया और नतीजतन ये हुआ कि वे लोग शेल्टर होम कहीं आसपास के विद्यालय में रहने को मजबूर हो गए, यानी अपने घर से ही बेघर हो गए। जो साथ में लोग थे वो लोग ही ये बता रहे हैं कि कहीं से नकाबपोश लोग आए थे और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। तो धर्म की जो ये माहौल बना हुआ है, कुछ लोग का कहना है कि ये 2026 में चूँकि चुनाव है तो उसका माहौल अभी से बनाया जा रहा है। लोगों की तरह तरह की यहाँ मनगढ़ंत बातें हैं। अब कहाँ तक सही है ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सामने आ जाएगी। तकरीबन इसमें पता चला है न्यूज़ के माध्यम से कि गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन
ये सोचने का विषय है कि केवल हिंदू को ही टारगेट करके जो मारा पीटा गया है, वहाँ के उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और ये जो समुदाय है, विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय है, उनको सोचना चाहिए कि जो भी विरोध आप कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए, ना किसी की जान माल की हानि हो तो ज़्यादा सही है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, एक कोई मतलब का बनेगा भी नहीं और एक अलग तरीके से चला जाएगा। तो हम लोग इस पे बात करेंगे और देखते हैं कि ये जितनी भी प्रतिक्रिया है क्या है आप लोग का, इस पे क्या राय है आप लोग का। तो अपने प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप इस हिंसा के बारे में क्या सोचते हैं, और अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं अपने कमेंट बॉक्स में डालें। और इस मेरे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।